नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौर। आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि उनका भी फायदा हो सके। आइए देखते हैं अभाज्य गुणन द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन लिए हैं। आइए देखते हैं पहले पहला वाला क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन क्या है? 1764 है। 1764 का हमको वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखो नाम से ही पता चल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य गुणनखंड करना है इसके। तो यहाँ पर कर लेते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर देखो ये सम संख्या है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 4 है, तो 2 का भाग चले जाएगा। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे। तो देखो 2 का भाग 1 में तो नहीं जाएगा, तो फिर 17 में देके देखेंगे। तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा? तो 2 8 16, 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। यहाँ पर देखो 2 8 16 और यहाँ 17 है, तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो 2 8 16। फिर यहाँ क्या है? 4 है, तो 2 का पहाड़ा बोले कि 4 कितनी बार में आ जाएगा? 2 बार में। 2 दूनी 4। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, क्योंकि ये अभी भी सम संख्या है, तो 2 का भाग चले जाएगा। फिर 2 का भाग 8 में लगाएंगे तो 2 चौक 8, फिर 8 में लगाएंगे 2 चौक 8, फिर 2 में लगाएंगे तो 2 एकम 2। अब देखो 441 विषम संख्या आ गई, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 3 है, तो हम उसका भाग देंगे। इसमें 3 का भाग चले जाएगा। देखो 3 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 3 एकम 3। 4 है तो कितना शेष बच जाएगा? 1। अब ये कितना हो गया? 14। तो 3 का पहाड़ा बोलते हैं कि 14 या उससे कम आ जाए, तो 3 चौक 12। 4 बार बोला, कितना आया? 12, और यहाँ 14 है, कितना बच जाएगा? 2। अब ये कितना हो गया? 21 हो गया। तो 3 का पहाड़ा बोले कि 21 आ जाए, तो 3 7 21, कितनी बार जाएगा? 7 बार। अब देखो इसमें 3 का भाग और चले जाएगा। फिर 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो दोनों अंक एक साथ ले लेंगे। क्या? 14। तो 3 चौक 12, 4 बार गया, और 4 बार में बोलने पर क्या आता है? 12, और यहाँ कितना है? 14। तो कितना शेष बच जाएगा? 2। अब कितना हो गया? ये 27। अब देखो 3 का पहाड़ा बोले कि 27 आ जाए, तो 3 हमें 27। अब यहाँ पर देखो 49 है। 49 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 5। क्या इसमें 5 का भाग जाएगा? क्या 5 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर 5 से बड़ी संख्या लेंगे अभाज्य, क्या है? 7 लेंगे। 7 का भाग इसमें चले जाएगा, तो 7 का भाग में नहीं जाएगा, तो पूरे 49 में देंगे। तो 7 7 49, कितनी बार गया? 7 बार गया। फिर 7 का भाग चले जाएगा, कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 1। जब तक भाग देना है, जब तक 1 ना आ जाए। फिर क्या करना है? ये जो गुणनखंड आए हैं इसको यहाँ पर लिख लेना। क्या आया? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। अब क्या करना है? यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर देखो ये 2 का जोड़ा बन के 1 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 3 का जोड़ा बन के 1 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ 7 का जोड़ा बन के 1 7 बाहर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, जोड़ा समान संख्या का बनेगा। 2 का जोड़ा 2 के साथ बनेगा, 3 का जोड़ा 3 के साथ बनेगा। अब इनका कर लेंगे हम गुणा। तो इनका गुणा कर लेंगे, तो देखो 2 तिया 6 और 6 सतु 42। तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 42। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो दूसरा क्वेश्चन है 2025 का निकालना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2025 को निकालना है वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पर हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो यह है विषम संख्या, क्योंकि इकाई अंक 5 है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। क्या इसमें 3 का भाग चले जाएगा? क्या 3 का भाग चले जाएगा। अब ये हमने कैसे पता किया? तो देखो इनके अंकों को जोड़ लेना। 2 0 को जोड़ा 2, 2 में 2 जोड़ा 4, और 4 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 9। 2 में अगर 3 का भाग चले जाएगा, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग चले जाएगा। तो 9 में 3 का भाग चले जाता है, तो इस संख्या में 3 का भाग चले जाएगा। तो हम 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो किस में देंगे? 20 में देंगे। तो 3 6 18, 6 बार गया, और 6 बार में क्या है? 18 आया। शेष कितना बच गया? 2। अब ये कितना हो गया? 22 हो गया। अब 3 का पहाड़ा बोलो, या तो बढ़ जाए या 22 से कम। 7 21। तो कितनी बार बोला? 7 बार बोला, और क्या आया? 21, और यहाँ 22 है, तो कितना शेष बच जाएगा? 1। अब ये हो गया कितना? 15। अब 3 का पहाड़ा बोलेंगे कि 15 आ जाए। 3 पंजे 15, 5 बार। अब देखो इसमें 3 का भाग चले जाएगा या नहीं? तो इसमें 3 का भाग चले जाएगा। तो 3 का भाग देते हैं। देखो 6 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6। फिर 7 में देंगे, तो 3 दूनी 6। अब 7 है, तो कितना बच गया? 1। अब ये कितना हो गया?
15 हो गया। आड़ा बोले कि 15 आया तो 3 पंजे 15, तो 5 बार गया। अब देखो यहाँ पर 3 का भाग और चले जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 का भाग देंगे। तो देखो 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो 22 में देंगे, 3 सतु 21। फिर कितना बचा, 22 है तो 1 बचा। अब कितना हो गया 15, अब 15 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार। फिर देखो 75 में 3 का भाग चले जाएगा, तो 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 7 है तो कितना बचा 1, अब ये हो गया 15, 3 पंजे 15, तो 5 बार जाएगा। अब यहाँ देखो 3 का भाग 25 में नहीं जाएगा, कैसे पता किया, इन दोनों को जोड़ा कितना आया 7, 7 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें देंगे 5 का भाग, तो 5 का भाग देंगे 25 में कितनी बार जाएगा 5 बार, उसको यहाँ लिखेंगे। फिर देखो 5 में किसका भाग चले जाएगा, 5 का भाग चले जाएगा, 5 एकम 5। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या आया, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। अब क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 और 3 का जोड़ा बन के 1 3 बाहर आ गया, ये 3 और 3 का जोड़ा बन के 1 3 बाहर आ गया, और ये 5 और 5 का जोड़ा बन के 1 5 बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा कर लेंगे। तो देखो 3 3 9, और 9 का गुणा फिर 5 में करेंगे, तो 9 में पंजे 45। तो प्यारे बच्चों इसका वर्गमूल कितना आ गया 45।